Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now this is the last part from the exercise 8.4 and in this video I'm going to start from sum number 9. For the previous one, please check the description box, the link will be there. So here in sum number 9, in how many ways can the letter of the word association be arranged so that all the A's occur together. अब यहाँ पर हमको देखना है टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है. ओके, सो एसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ लेटर है 13. ओके, देयर आर टोटल 13 लेटर्स. नाउ नेक्स्ट वन, एस कितना है. नंबर ऑफ एस हियर 4. ओके, नंबर ऑफ ए 1 2 3. क्लियर. नंबर ऑफ आई कितना है 2. एन भी यहाँ पर 2 है. और लास्ट में जो रहता है यहाँ पर ओ एंड टी, ओ एक एक करके हैं. ओके, ओ एंड टी एक एक करके. सो हो गया टोटल 13. 4 3 7 2 9 11 12 13. ओके, नाउ अब क्या करना होगा, हमको चारों एस को एक ही साथ रखना होगा. ओके, और लेटर तो यहाँ पर 13 है, इसका मतलब 13 लेटर का ही वर्ड बनेगा. सो चारों एस को हम एक साथ रखते हैं. 1 2 3 4, इसका मतलब 4 प्लेस ऑक्यूपाई हो गया. टोटल 13 था, 13 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, यहाँ पर 9 हो गया. इसका मतलब 9 प्लेस है. क्लियर. टोटल 9 प्लेस रिमेनिंग है जहाँ पर हम AINOT इसको बिठा सकते हैं. अब क्या करना होगा, अब चारों एस को मिला के एक ही बॉक्स कंसिडर करना होगा. ओके, सो अब यहाँ पर टोटल 9 बॉक्स है. अब 9 + 1 एस को मिला के हो गया 10. सो अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर 10 फैक्टोरियल ऊपर में लिखेंगे. ओके, 10 फैक्टोरियल ऊपर में लिखेंगे. क्लियर. अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए 3 है, आई 2 है. ओके, ए 3 आई 2 एंड एन 2. सो एन के लिए हम यहाँ पर ए के लिए 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, आई के लिए 2 फैक्टोरियल और एन के लिए भी 2 फैक्टोरियल. अब ओ और टी एक एक करके है, सो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. अब यहाँ पर जो एस है, अब यहाँ पर 4 एस है. अभी 4 एस तो ये इसको भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं. सो 4 एस का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. ओके, सो हियर योर आंसर, हियर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. 10 फैक्टोरियल मीन्स हियर 10 × 9, फिर इसके बाद 8 7 6 4 6 5 4 और उसके बाद 3 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा. और नीचे 2 × 1, फिर से 2 × 1. ओके, सो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो गया. सो हियर योर फाइनल आंसर, दैट वन इक्वल टू हियर 151200. ओके, 151200 एज योर फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट, सम नंबर 10. हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट. सो यहाँ पर 1 1 1, then 2 2 3. Okay, and how many these are greater than here 3 lakh. 1 2 3 4 5. Okay, 5 zeros. So first here you have to find out how many different number can be formed out of the digit of this one. So here number of 1 3, number of 2 here 2 and number of 3 here only 1. Okay, now total number of यहाँ पर लेटर कितना है और डिजिट कितना है, 3 4 5 6. ओके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 6 है. क्लियर. अब 6 डिजिट को हम यहाँ पर लेके इसको अरेंजमेंट करेंगे. सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल. अब नीचे देखिए 1 कितना है 3, सो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल. 2 कितना है 2 है, सो 2 फैक्टोरियल. 3 कितना है 1 है, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4. 3 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर 2 × 1, 2 कैंसिल आउट दिस वन, सो यहाँ पर 60. सो 60 इज योर फर्स्ट आंसर. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट में है हाउ मेनी ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 3 लाख. अब यहाँ पर देखिए 3 लाख है, इसके मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है. ओके,
फर्स्ट पोजीशन में अगर ग्रेटर देन 3 लाख होगा सो फर्स्ट पोजीशन में हमेशा 3 रहेगा। ओके, सो 3 यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में बैठ गया। अब कितना है 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5। ओके, 5 प्लेस अभी भी यहाँ पर खाली है और 5 प्लेस के लिए आपके पास कितना डिजिट है 1 है और 2 है। 1 कितना है 3 और 2 कितना है 2। ओके, 1 3 है 2 2 है। सो इसका मतलब 5 प्लेस के लिए 5 फैक्टोरियल और नीचे आपके पास 1 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 2 कितना है 2 है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और जो सामने वाला 1 था जो फर्स्ट प्लेस था वहाँ पर तो सिर्फ 3 बैठेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 3 दैट वन इक्वल टू 1। सो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 1। सो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 2 एंड दैट वन इक्वल टू हियर 10। ओके, सो फर्स्ट आंसर 60 एंड सेकेंड आंसर 10। Now next one, sum number 11. And guys, I am extremely sorry for that one for the background noise, क्योंकि लास्ट दो जो सम मैंने किया था वहां पर हेडफोन कनेक्टेड नहीं था, मैंने गलती से नहीं दिखा था। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। ओके, सो हियर इन सम नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख? ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया। कैन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, हियर द डिजिट 2 4 2 3 0 और 2। ओके, टेकन ऑल टुगेदर, इसका मतलब सारे डिजिट को लेके आपको ग्रेटर देन 1 लाख बनाना है यहाँ पर। ओके गुड। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 है टोटल 3 और 0 3 एंड 4 एक एक करके है। ओके, नाउ ग्रेटर देन 1 लाख, इसका मतलब आप सामने 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बट 0 सामने नहीं होगा। ओके, you can put 2 4 3 in the first place but not the 0. okay, so यहाँ पर हम कैसे इसको काउंट करेंगे? अब देखिए टोटल डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल डिजिट यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल, सो यहाँ पर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब नीचे 2 कितना है, 2 आपके पास 3 है, सो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। 4 कितना है 1, सो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 कितना है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। O कितना है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया आपका टोटल अरेंजमेंट। बट आप यहाँ पर आपको एक चीज देखना होगा, जो फ्रंट प्लेस था, जो फ्रंट प्लेस है, जो 1 लाख का जो फ्रंट प्लेस है, फ्रंट प्लेस में 0 कभी भी नहीं बैठेगा। ओके, 0 छोड़ के आप कोई भी नंबर यहाँ पर बिठा सकते हैं। इसका मतलब नाउ अब यहाँ पर हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। ओके, पांचों नंबर है। अब पांचों नंबर में 2 कितना है, 2 आपके पास 3 फैक्टोरियल है। 4 कितना है 1 और 3 कितना है 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। ये जो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल है, ये वही वाला नंबर है जो फर्स्ट प्लेस में 0 है। ओके, इसीलिए हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 4, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर 5 इट्स 120 और यहाँ पर हो गया 20, सो दैट वन इक्वल टू 100 एज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 12. How many different arrangement can be made from the letters of the word significantly in such a way that all vowels are together and all vowels are not together? So पहले हम यहाँ पर देखेंगे significant में कितना लेटर है। So significantly में यहाँ पर टोटल 13 लेटर है। ओके, इनमें से I कितना है यहाँ पर, सॉरी, सो यहाँ पर I होगा टोटल 3 I यहाँ पर है। और यहाँ पर N कितना है, N यहाँ पर 2 है और यहाँ पर A सिर्फ 1 है। सो पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे टोटल वावल्स। ओके, सो हियर टोटल वावल्स इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड दैट वन इक्वल टू 4। एंड देन यहाँ पर हम काउंट करेंगे टोटल कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट कितना है यहाँ पर 9, सो 9 प्लस 4 इट्स 13। ओके, हो गया। नाउ द फर्स्ट आंसर, ऑल वावल्स आर टुगेदर। ओके, इसका मतलब अगर चारों वावल्स को हम एक साथ लिखेंगे, क्लियर, और उसके साथ चारों वावल्स को हम एक साथ करके एक बॉक्स कंसीडर करेंगे, उसके साथ आपका क्या 9 कॉन्सोनेंट ऐड होगा।
सो 9 प्लस 1 आपके पास हो गया टोटल 10। सो इसके लिए आपका अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल और नीचे कितना होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ n है 2, सो 2 फैक्टोरियल। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कौन मल्टीप्लाई होगा, जो वावेल्स वाला ग्रुप है। अब वावेल्स में देखिए टोटल 4 वावेल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होगा और 4 वावेल्स में 3 आपके पास आई है और ए है सिर्फ 1, सो आई के लिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। ओके, ए 1 है सो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सो यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 4 factorial means 4 into 3 factorial by 3 factorial. So 2 cancel out to this one. So here your answer 2 into 10 factorial. Now next one, number 2. All vowels are not together. अगर यहाँ पर देखिए अगर all vowels एक साथ नहीं है, इसका मतलब कोई भी हो, अगर यहाँ पर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है आपके पास, 13 फैक्टोरियल। ओके, अब 13 फैक्टोरियल में आई कितना है, 3 फैक्टोरियल, एन कितना है, 2 फैक्टोरियल और बाकी जो लेटर है सब एक एक करके है, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है और इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 into 10 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर हो गया 13 फैक्टोरियल। नाउ 13 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 इंटू करके लिख सकते हैं। ओके, छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, 13 factorial by 3 factorial into 2 factorial minus 2 into 10 factorial. That is your final answer. Now next one, sum number 13. How many arrangement can be made with the letter of the word mathematics? Okay, so here the first one, there is no restriction. So पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर टोटल लेटर काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ लेटर से यहाँ पर 11। ओके, अब इनमें से हम देखेंगे नंबर ऑफ वावेल्स कितना है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, क्योंकि बाद में मुझे वावेल्स और कॉन्सोनेंट को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वावेल्स कितना है, टोटल 4 वावेल्स है। कौन सा है, ए, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब ए यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर आई भी है और यहाँ पर ई भी है। ओके, सो ई यहाँ पर 1 और आई भी यहाँ पर 1। अब कॉन्सोनेंट में इतना किया है 3 4 5 हो गया, इसका मतलब कॉन्सोनेंट यहाँ पर हो गया 4 यहाँ पर हो गया, इसका मतलब 7। ओके, अब 7 में एम कितना है, एम यहाँ पर 2 है, टी कितना है, टी भी यहाँ पर 2 है, बाकी सब एक एक करके हैं। ओके, यहाँ पर एच भी 1 है आपके पास, आई सॉरी सी भी 1 है और एस भी 1 है। ओके, छोड़ दीजिए, चलिए नाउ हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ फर्स्ट वन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सो फर्स्ट आंसर के लिए आपका आंसर होगा यहाँ पर 11 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा ना, नीचे हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर ए 2 है सो 2 फैक्टोरियल, एम भी आपके पास 2 है सो 2 फैक्टोरियल और टी आपके पास 2 है सो 2 फैक्टोरियल। बाकी हर एक जो लेटर आपके पास है वो एक एक करके है, सो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इसका मतलब हम यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर 11, सो 11 से लेके हम 2 तक लिखेंगे, सो 11, देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 9 8, फिर 7, फिर 6, मैं ऊपर में लिखता हूँ 6 के बाद 5 4 और 3, फिर 2 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे से एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो 2 फैक्टोरियल है सो 2 into 1। अब यहाँ पर देखिए 2 into 2 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा 4989600। ओके, 4989600, दैट इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2। नाउ इन नंबर 2 वावेल्स ऑकर टुगेदर। ओके, वावेल्स ऑकर टुगेदर। अब कितना वावेल्स आपके पास है, टोटल 4 वावेल्स है। ओके, सो 4 वावेल्स लेके हम एक बॉक्स कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कितना है आपके पास, 7, सो 7 प्लस 1 आपका हो गया यहाँ पर 8 फैक्टोरियल। अब कॉन्सोनेंट में हम देखेंगे यहाँ पर एम कितना है 2 और टी कितना है 2, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद जो वावेल वाला पोर्शन है वहां पर 4 वावेल्स था, सो ऊपर में लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल और 4 वावेल्स में देखिए सिर्फ ए आपके पास 2 है, सो 2 फैक्टोरियल, ई और आई एक एक करके है, सो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 8 हम लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे सिर्फ एक ही 2 फैक्टोरियल रह जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 into 3 और फिर से यहाँ पर अगर 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा।
ओके, सो 2 कैंसिल आउट विद दिस वन हियर 4. सो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना होगा, आप कैलकुलेट करके यहाँ पर देखना होगा. सो इट्स 120. ओके, 120960. चलिए आप नेक्स्ट वन, सम नंबर 3. ऑल वावेल्स डोंट ऑकर टुगेदर. ओके, ऑल वावेल्स डोंट ऑकर टुगेदर. एकदम सिंपल सा है. जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू था उनमें से हम यहाँ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 120960 and that one equal to here 48. Okay, then 68, then 640 as your final answer. Now the fourth one, consonant occur together. Okay, इसका मतलब हर एक कॉन्सोनेंट एक साथ रहेगा. ना टोटल नंबर ऑफ वावेल्स कितना था आपके पास 4, और कॉन्सोनेंट को लेके हम एक ग्रुप बनाएंगे. सो 4 + 1 हो गया आपका 5. सो ऊपर में 5 फैक्टोरियल और नीचे कितना होगा, अब हम वावेल से लेंगे. वावेल कितना है, यहाँ पर ए 2 है, सो इसके लिए हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे. ई और आई एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है. अब चले जाएंगे हम कॉन्सोनेंट में. कॉन्सोनेंट कितना था, टोटल 7. सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 फैक्टोरियल. ओके, अब कॉन्सोनेंट में आपके पास एम और टी दो दो करके था, सो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया आपका आंसर. सो 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा. चलिए लिख दीजिए, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया. और यहाँ पर 7 के लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक 2 रह जाएगा. नाउ 2 कैंसिल आउट विद 4, इट्स 2. सो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा 75600. Now the next part, sum number 5. Aim is at both extreme. Okay, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट जो प्लेस होगा वहां पर एम होगा. So aim is at both extreme and this can be arranged in one way. Okay, each remaining 9 letters can be arranged themselves. So यहाँ पर आपका हो गया ऊपर में 9 फैक्टोरियल और नीचे आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ओके, सो दैट वन इक्वल टू यहाँ पर हो गया 9, देन यहाँ पर 8, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल. सो यहाँ पर सॉरी 4 होता है, सो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बाद में हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, और नीचे हम लिखते थे 2 इंटू 2, सो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 90720. ओके, 90720. Now the last one, sum number 6. Order of vowels remain unchanged. Okay, order of vowels remain unchanged. इसके लिए आपका आंसर होगा, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 11 फैक्टोरियल, फिर नीचे हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल क्योंकि 4 वावेल्स था, और उसके अलावा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल क्योंकि एम और जो आपके पास टी था, एम और टी दोनों 2 2 करके हैं. सो यहाँ पर 11/4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अब 11 के लिए 11, देन 10, देन 9, 8, 7, फिर उसके बाद 6, फिर 5, 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा. लिख दीजिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ पर 2 इंटू 2, सो 2 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा. सो नाउ योर फाइनल आंसर 415, एंड यहाँ पर 415 फिर 8 होगा एंड फिर 00, 415800. Now next, sum number 14. Find the number of arrangement which can be made from the letter of the word independence. So INDPEN, फिर उसके बाद DENCE. Okay, independence. In how many ways of the arrangement? First one, words start with P. Second one, word start with I and end with P. Third one, all vowels occur together. And last one, all the vowels never occur together. Okay, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करेंगे. पहले हम यहाँ पर गिन लेते हैं टोटल कितना लेटर यहाँ पर है. सो यहाँ पर टोटल 12 लेटर है. ओके, नंबर ऑफ लेटर्स हियर 12. अब इनमें से देखिए एन कितना है, एन आपके पास 3 है. ई कितना है, ई आपके पास टोटल 4 है. और डी कितना है, डी आपके पास टोटल 2 है. क्लियर. सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज आपका हो गया यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, सो 12 इंटू यहाँ पर 11, फिर उसके बाद यहाँ पर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, फिर 5. अब 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल के 2 इंटू 1. ओके,
आप 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 2, फिर 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से एक 2 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर फर्स्ट वन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 16632000 is the first answer. That one is the first one. Okay, now for the next one, number 2. Number 2 में क्या था? Words start with P. Okay, words start with P. So सॉरी, नंबर 2 नहीं है, पहले आपको फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, ये पहले वाला था, अब स्टार्ट होगा नंबर 1। नंबर 1 में है क्या? वर्ड स्टार्ट विथ पी। इसका मतलब पी फ्रंट में रहेगा और बाकी जो 11 प्लेस आपके पास है, 11 प्लेस में आप कोई भी डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। पी के लिए नंबर ऑफ वेज ओनली 1 और बाकी के लिए यहाँ पर 11 फैक्टोरियल, फिर नीचे हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा 138600। ओके, 138600। नाउ नंबर 2। नंबर 2 में क्या था? वर्ड्स स्टार्ट विथ आई एंड एंड विथ पी। इसका मतलब सामने यहाँ पर आई होगा और एकदम बीच में यहाँ पर खाली रहेगा। कितना प्लेस है? टोटल 12। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में यहाँ पर पी रहेगा। ओके, आई और पी दोनों ही एक एक करके है। इसका मतलब आई के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 होगा, पी के लिए भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास 1 होगा। क्लियर? 1 एंड 1। अब बीच में कितना प्लेस फाका है? यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 10 प्लेस खाली है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और नीचे कितना होगा? नीचे होगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ओके, 10 के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 10 का मतलब हो गया यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 होगा 2, 2 2 कैंसिल आउट और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे। 10 इंटू 9, देन इंटू 4 करेंगे, फिर इंटू 7। ओके, 10 9 4 7 और लास्ट में यहाँ पर 5 देंगे। हो गया आपका यहाँ पर आंसर 12600। ओके, 12600। नाउ द थर्ड वन, नंबर 3। अब यहाँ पर नंबर 3 में क्या दिया है? ऑल द वावेल्स ऑकर टुगेदर। फर्स्ट में हमें यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ वावेल्स कितना है। ओके, यहाँ पर ई देखिए 4 है और आई सिर्फ 1 है। ओके, 4 और 1 टोटल हो गया आपके पास टोटल 5 वावेल्स। क्लियर? नंबर ऑफ वावेल्स 5। 5 वावेल्स लेके हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। 5, अब यहाँ पर 4 है, 5/4 हो गया इसका अरेंजमेंट। अब इसके साथ देखिए वावेल को हम एक साथ एक बॉक्स में रखेंगे और बाकी कॉन्सोनेंट को हम अलग भावे अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 के लिए 5 हो गया। 5 वावेल्स को लेके एक बॉक्स मैंने कंसीडर कर लिया और बाकी जो खाली जो यहाँ पर प्लेसेस है उसको हम कॉन्सोनेंट में अरेंजमेंट करेंगे। ओके, कितना यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा? 7 कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि 7 + 5 12 होता है। अब 7 प्लस जो वावेल वाला बॉक्स था उसको मिला के हो गया आपके पास 8 फैक्टोरियल। ओके, अब 8 फैक्टोरियल में आपको यहाँ पर देखना होगा कॉन्सोनेंट में कितना सिमिलर टाइप्स ऑफ है। यहाँ पर देखिए एन आपके पास 3 है और डी आपके पास 2 है। इसके लिए हम एन के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और डी के लिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है सिर्फ 5, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 8 को हम लिखेंगे 8 7 6, फिर इसके बाद हम 5 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 5 के बाद 4 लिखिए। ओके, 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 2 कैंसिल आउट दिस वन, या 2। यहाँ पर भी हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। 5 इंटू 8 इंटू 7, फिर 6 इंटू 5 एंड इंटू 2। यहाँ पर हो गया 16800। Okay, that is the third answer. Now next one, number 4, and number 4 is the last one. Here in number 4, all the vowels are never occur together. Okay, आपको यहाँ पर देखना है पहले टोटल अरेंजमेंट कितना था। टोटल अरेंजमेंट है 1663200। यहाँ पर लिख दीजिए 1663200 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए 16800। ओके, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए 16800।
So 1663200, subtract this one. So here your answer, it's 16 then 46400. Now the last one, sum number 15. So here in sum number 15, now sum number 15 एक different type of problem है, so ध्यान से समझना. Okay, it's a difficult type of problem. If all the letters of the word mother are written, so आपको यहाँ पर लिखना होगा MOTHER. Okay, mother are written in all possible orders and the words so formed are arranged in a dictionary order, then find the rank of the word mother. Okay, so guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मदर को आपको डिक्शनरी वर्ड में रैंक के हिसाब से आपको रैंक निकालना होगा. नाउ डिक्शनरी में आपको मालूम ही होगा, डिक्शनरी में हर एक वर्ड एक लेटर के ओके ऑर्डर में आता है. जैसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, इस तरह से चला जाएगा. ए बी सी डी, इस तरह से अप टू जेड तक चलेगा. क्लियर? अब देखिए, अगर आपका वर्ड ए से स्टार्ट होता है, सो ए में जितना वर्ड है, फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा. जिसका मतलब ऐसा एक वर्ड जो ए और बी को लेके फिर वहां पर होगा, फिर ए सी से लेके होगा, फिर ए डी से होगा, इस तरह से ए जेड तक चलेगा. फिर आपका जो वर्ड आएगा वो बी से स्टार्ट होता है. क्लियर? सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, MOTHER, जो आपके पास टोटल 6 लेटर है, इनमें से जो फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेटिकली, ओके, आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकली देखना होगा. सो अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपके पास ई होगा. फिर उसके बाद यहाँ पर एच आएगा, फिर उसके बाद एम, फिर ओ, फिर आर एंड लास्ट में टी होता है. ओके, सो अगर मान लीजिए पहले वो जो यहाँ पर 6 प्लेस था, 2 3 4 5 6, 6 प्लेस में फर्स्ट प्लेस में हमने यहाँ पर ई बिठा दिया. ओके, इसका मतलब ई के लिए जो अरेंजमेंट होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल. सो आपका यहाँ पर हो गया 120. ओके, नॉट, इट्स 120. अब ई के बाद अगर हम फर्स्ट जो यहाँ पर एच को बिठा देंगे, सो एच के लिए भी सेम होगा क्योंकि 5 यहाँ पर खाली है. सो 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ पर भी 120 हो गया. और देखिए ई और एच हो गया. अब इसके बाद यहाँ पर एम होगा. अगर जब हम एम में चले आए तो एम के बाद हम यहाँ पर ई को भी फिक्स कर सकते हैं. ओके, क्योंकि मुझे मादर ढूंढना है. ओके, डिक्शनरी में हम मुझे मादर ढूंढना है. इसका मतलब देखिए एम के बाद हम यहाँ पर पहले ई आएगा, क्योंकि जब हम एम में घुस चुके हैं तो एम के बाद ए बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है. हम पहले वाला देखेंगे जो आपके पास गिवन लेटर दिया हुआ है उनमें से अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आता है. अब देखिए यहाँ पर जब एम फिक्स्ड हो गया, अब इसके बाद ई ही पहले आता है अल्फाबेटिकली. सो इसके लिए हम यहाँ पर ई को फिक्स कर चुके हैं. सो एम और ई फिक्स्ड हो गया. सो बाकी यहाँ पर रह जाएगा 4 प्लेसेस. अब 4 प्लेस में इसको अरेंजमेंट करके 4 फैक्टोरियल होगा. अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24. अब ई हो गया. अब ई के बाद यहाँ पर हम एच को भी फिक्स कर सकते हैं. एच के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल एंड दैट वन इक्वल टू 24. ओके, थोड़ा ध्यान से समझना. ओके, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो हो गया आपका एम ई हो गया, फिर एम एच भी हमने लिख दिया. नाउ नेक्स्ट, अब एच के बाद मेरे पास ओ आ जाएगा. ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर एम ओ. अब एम ओ तो फिक्स्ड हो गया. देखिए मदर मुझे ढूंढना है, सो एम ओ चलाया. अब एम ओ छोड़ के यहाँ पर हम फिर से ई को फिक्स करेंगे. अब ई अगर फिक्स्ड हो जाएगा तो यहाँ पर फिर 3 डिजिट रह जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है. ओके, अब फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे एम ओ और इसके बाद हम एच लिखेंगे. अब एच के लिए फिर यहाँ पर 3, सो 3 फैक्टोरियल दैट वन इक्वल टू 6. ओके, इस तरह से हम मदर को फॉर्म करेंगे. अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एम ओ आर. इसके लिए भी आपके पास 4 यहाँ पर खाली होगा, सॉरी 3 खाली होगा यहाँ पर. सो 3 के लिए 3 फैक्टर दैट मीन 6. अब इसके बाद देखिए एम ओ टी चला आया. इसका मतलब और भी हम नजदीक आ रहे हैं. सो टी के बाद फिर हम अरेंजमेंट करेंगे. यहाँ पर ई लिखेंगे. अब यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेस खाली है, तो इसके लिए 2 फैक्टर दैट मीन्स 2 हो जाएगा. फिर इसके बाद हम एम ओ टी और एच लिखेंगे. फिर से एच हो गया. अब इसके बाद यहाँ पर हम ई फिक्स करेंगे. सो इसके बाद यहाँ पर 1 प्लेस खाली रहेगा. सो इसका मतलब सिर्फ 1. ओके, सिर्फ 1. अब देखिए कितना आपको रैंक निकालना होगा.
सो रैंक के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। सो पहले हो गया मेरा 120, अब 120 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर से 120, फिर उसके बाद था 24, फिर उसके बाद 24, फिर यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6, फिर उसके बाद 2 प्लस 1। ओके, सो नाउ 120 और 120 इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 240। क्लियर? सो 240 यहाँ पर लिख दीजिए आप 240। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 24 और 24, सो 24 प्लस 24 48, फिर उसके बाद यहाँ पर 18, सो 48 प्लस 18 हो गया 66, और लास्ट में यहाँ पर हो गया 3। सो 240 प्लस 66 प्लस 3, दैट वन इक्वल टू हो गया आपके पास 309। सो 309 इज योर फाइनल आंसर।